हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is a short monsoon diary written by Ruskin Bond. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरी क्या होती है बच्चों, और डायरी में हम किस तरह से डेट वाइज जो है अपनी इंसिडेंट्स लिखते हैं, कोई घटनाएं लिखते हैं जो हमें लगता है कि हम बाद में जो है स्पेयर टाइम पे अपनी डायरी को पढ़ सकते हैं. जैसे मैंने बताया था आपको कि वर्ल्ड फेमस डायरी है एनी फ्रैंक की, जो पब्लिश भी हुई थी, और वो आप जो है 10th में पढ़ेंगे. क्लियर. तो डायरी क्या होती है, उसमें हम जो है, आप लोगों की भी किसी की हैबिट होगी कि डायरी में हम लिखते हैं, डेली लिखते हैं, या हम जो है स्किप करके लिखते हैं, या वीकेंड में लिखते हैं. तो इस तरह से डायरी को मेंटेन कर सकते हैं. आप लोग भी अगर लिखेंगे तो इट इज़ अ गुड हैबिट. क्लियर. तो हमने यहाँ पे रस्किन बॉन्ड की जो है डायरी पढ़ी थी, और हमने पूरी नहीं पढ़ी है, डिटेल में नहीं पढ़ी है, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा, शॉर्ट में हम पढ़ रहे हैं, डेट वाइज पढ़ रहे हैं कि व्हाट ही हैज रिटन इन हिज डायरी. क्लियर. तो हमने पढ़ा था बच्चों 24 जून को क्या हुआ था, किस तरह से मिस्ड आया था. 25 जून की हमने उनकी डायरी पढ़ी थी, और उसके बाद हमने सीधे जो है 27 जून की पढ़ी थी. और आपको क्लियर हो गया था कि क्या क्या उन्होंने, जैसे उन्होंने सीजनल विजिटर्स की बात करी थी, जिसमें लेपर्ड और लीचेस की बात करी थी, और उससे पहले उन्होंने मिस्ट की बात करी थी कि किस तरह से फॉग आता है और सारी चीज़ें जो क्या है कंसील हो जाती हैं, सब पूरे चारों तरफ साइलेंस हो जाता है, और इवन चिड़िया जो हैं स्टॉप सिंगिंग और चॉपिंग. क्लियर. तो इस तरह से हमने उनकी डायरी पढ़ी थी. उसके बाद हमने सीधे अगस्त की डायरी पढ़ी थी उनकी, कि अगस्त में उन्होंने क्या क्या जो है एक्सपीरियंस किया था, और जो उन्होंने अपनी डायरी में शेयर किया था कि किस तरह से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, और उसके बाद जो है जो क्लाउड्स थे कैसे ब्रेक डाउन हो रहे थे, और सन की रेस सीधे कहाँ पड़ रही थी, स्ट्राइक्स ऑन द हिल. और उसके बाद किस तरह से एक वुमेन जो है शी चॉप द स्टेक, लकड़ी काट रही थी, और उन्होंने देखा एक क्रो जो है, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा या देखा होगा आपने कि किस तरह से जो है नोटिस करा होगा कि किस तरह से पक्षी जो है अपने फैदर से किस तरह से जो है रेन को निकालते हैं, शेक करके अपनी बॉडी को सुखाते हैं, और किस तरह से कौवा जो है, क्रो की बात करी है कि ओक ट्री में बैठा हुआ अपने बॉडी को शेक कर रहा है और रेन ड्रॉप्स को गिरा रहा है. सिमिलरली उन्होंने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं अपने अपने कामों में निकल गए हैं आफ्टर 9 और 8 डेज, जैसे उन्होंने मेंशन करा था रस्किन बॉन्ड ने. और ये कहाँ की बातें हो रही हैं बच्चों, मसूरी की बातें हो रही हैं, क्योंकि वो मसूरी में रहते हैं, और वहाँ पे उन्होंने जो जो देखा है, नोटिस करा है, ऑब्जर्व करा है या एक्सपीरियंस किया है, वो चीज़ें उन्होंने अपनी डायरी में शेयर की है. क्लियर. 24 जून आपको क्लियर है कि उन्होंने जो है किस कोशिश से कंपेयर करा है, ब्लैंकेट से कवर किया है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है कंसील हो जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता. जैसे उन्होंने यहाँ पे रस्किन बॉन्ड ने कहा है कि मैं बिज्जू की आवाज़ सुन सकता था, उसके जो है दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बट ही कैन नॉट सी हिम ड्यू टू डेंस फॉग. क्लियर. और सेकंड में जो है 25 जून में उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमें पता चल जाता है कि मानसून आ रहा है, सिमिलरली फ्लावर्स को भी पता चल जाता है कि उनका जो है किस तरह से वो प्लंच आउट करते हैं फ्रॉम द फंस. फंस के बीच से निकलते हैं. फंस आपको पता है ग्रीन कलर के होते हैं, फ्लावर लेस होते हैं, फ्लावर नहीं होते हैं उसमें. और कोबरा लिली की बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो बाहर निकलता है व्हेन मॉनसून बिगिन. क्लियर. तो ये क्या कर रहे हैं, सिग्निफाई कर रहे हैं मॉनसून को कि अब स्टार्ट होने वाला है और उनका टाइम हो गया टू कम आउट. सेकेंड उन्होंने बोला कि किस तरह से हेराल्ड मीन्स रेन जो है अनाउंस करता है कुछ सीजनल विजिटर्स. और कौन से सीजनल विजिटर्स हैं, लीचेस और लेपर्ड की बात करिए, कि ये जो हैं कुछ जानवर जो हैं हमें सीजन में ही दिखाई देते हैं, अदरवाइज नहीं दिखाई देते हैं. तो यहाँ पे लीचेस की बात करिए, जैसे यहाँ पे रस्किन बॉन्ड ने कहा है कि लीचेस क्या करती हैं, सक द ब्लड फ्रॉम योर बॉडी. और कई बच्चों ने देखे भी होंगे कि लीचेस कैसे करके जो है बॉडी से चिपक जाते हैं और खून को जो है किस तरह से सक करते हैं. तो रस्किन बॉन्ड ने कहा है कि मैं भी थोड़ी धीरे धीरे जो है इन चीज़ों का हैबिचुअल हो जाऊंगा. और उन्होंने लेपर्ड की बात करी है कि किस तरह से लेपर्ड ने एक डॉग को लिफ्ट करा था और सेकेंड टाइम अटैक करा था बीजूस काओ. बट जैसे ही उसकी मदर जो है कर्सेस करती हुई, स्क्रीमिंग करती हुई व्हेन शी वाज कमिंग, तो लेपर्ड क्या हुआ था, फ्लड हो गया था, चला गया था वहां से, भाग गया था.
नेक्स्ट हमने इसी तरह से उन्होंने और बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, एनिमल्स के बारे में जिस तरह से बताया। मिनी वेट्स स्कारलेट, स्कारलेट मीन्स डार्क रेड कलर की बर्ड्स होती है मिनी वेट्स, और फीमेल जो है येलो कलर की होती हैं, और किस तरह से जो है वो कंसील नहीं कर पाती, अपने आप को छिपा नहीं पाती, क्योंकि उनके क्या है, ड्यू टू ब्राइट कलर्स। बट सम टाइम जो है वो सक्सेस हो जाती हैं अपने आप को छिपाने के लिए, मतलब कंसील कर जाती हैं, बट मोस्टली जो है वो कंसील नहीं कर पाती, क्योंकि उनके इतने ब्राइट कलर्स होते हैं, चाहे कितना भी लीफी ट्री हो बट वो दिखाई देती हैं। वहीं पे एट द सेम टाइम कौन सा आती हैं, बर्ड्स, डोंगोस आती हैं, और वो अननेसेसरीली जिस तरह से एग्रेसिव होती हैं और उनको वहाँ से भगाने की कोशिश करती हैं। क्लियर? तो ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने क्रीपर के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से इंसेक्ट्स को हटाते हुए वो जो है ऊपर चढ़ता रहता है ओक ट्री में। और सर्दियों में यहाँ पे रस्किन बॉन्ड ने कहा है कि कोई खाने की कमी नहीं रहती, नो डर्थ ऑफ फूड, नो लैक ऑफ फूड, और जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स खाते हैं, उनके लिए भी कोई कमी नहीं रहती। ये हमने यस्टरडे वी डिस्कस दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डायरी, जो भी उनकी डायरी थी उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा, या इस चैप्टर का यू कैन से फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। सेकेंड पार्ट में हमने 2 अगस्त के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से कॉन्टिन्यूस जो है बारिश हो रही थी, ड्रमिंग ऑन द कॉर्रुगेटेड टिन रूफ, और किस तरह से कोई स्टॉर्म नहीं था और कोई थंडर नहीं था, सिंपल जो है रेन ड्रॉप्स पड़ी थी। और यहाँ पे रस्किन बॉन्ड ने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कि वो जो है उठे हुए थे, जो है ये हेल्प करी थी उनको टू लाई अवेक। और किस तरह से उन्होंने बताया कि बाहर बारिश हो रही थी, अंदर बिल्कुल काम था, साइलेंस था, क्वाइट था, बट वो उसको फील कर रहे थे, उस आवाज को जो है वो फील कर रहे थे थ्रू द टिन के ऊपर जो आवाज पड़ रही थी उसकी, उस साउंड से जो है वो उसको फील कर रहे थे बारिश को। और सेकेंड थिंग उन्होंने बताया कि बिना टच करे अगर हम बाहर जाएंगे तो भीग जाएंगे, बट जो लीकेज होती है टिन में, तो अगर बहुत दिन तक कंटिन्यूस बारिश होती है तो क्या हो जाती है, डिफरेंट जो है कई जो है नंबर्स ऑफ लीकेजेस होने लगती है, और उससे जो है यू कैन फील ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, मतलब अनटच्ड मींस बिना छुए जो है आप जो है उसको फील कर सकते हैं इनसाइड द रूम। ऑन 3rd अगस्त व्हाट ही हैज रिटर्न, द रेन स्टॉप्स, अब बारिश रुक गई है, द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, द सन स्ट्राइक द हिल ऑन माई लेफ्ट, अपनी लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं कि हिल में किस तरह से सन की रेज जो है स्ट्राइक कर रही है। अब वुमेन जो है क्या कर रही है, लकड़ी काट रही है, चॉपिंग द स्टिक्स। और आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, और किस तरह से वो बता रहे हैं कि वो क्या सुन रहे हैं, जो जानवरों के गले में क्या डाल के रखते हैं बच्चों, घंटी, जिससे कभी जो है कहीं वो दूर चले जाएंगे, फार चले जाएंगे, बट वो उनको ट्रेस कर सकते हैं साउंड सुन के। तो यहाँ पे उन्होंने काउ बेल्स की बात करी है। इन द ओक ट्री, एक क्रो जो है वो क्या कर रहा है, अपनी बॉडी को शेक कर रहा है, द रेन ड्रॉप्स, सो दैट द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स जो हैं गिर जाए, एंड कॉज इन कॉन्सोलेटली, डिसकॉन्सोलेटली मीन्स अनहैप्पीली, और ऐसा लग रहा था कि बहुत जोर जोर से काव काव कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि ही वॉज नॉट हैप्पी। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि लीकिंग ड्रेन पाइप, और जो वाटर था वो पाइप, ड्रेन पाइप से लीक कर रहा था। फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप एंड सडनली क्लीन एंड प्योर, द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश, एक चिड़िया की जो आवाज आती है, इमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट, और जो है फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रेवाइन, रेवाइन मीन्स वैली में से जो है, सडनली मीन्स अचानक। अगस्त 12 की बात करें, अभी हमने 2 अगस्त की बात करी, 3 अगस्त की बात करी, तो यहाँ पे 12 अगस्त में रस्किन बॉन्ड ने अपनी डायरी में डिस्क्राइब किया है कि एंडलेस रेन एंड ए परमानेंट मिस्ट, बहुत जो है बारिश हो रही है, एंडलेस हो रही है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली हो रही है। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 and 9 और 9 आवर्स, 8 और 9 दिन तक जो है बारिश नहीं हो रही है। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, सारी चीजें कैसी हैं, डैम्प है, वेट है, गीली हो रखी है, सॉगी हो रखी है, राइट। नो वेयर टू गो, कहीं नहीं जा रहे, फेस द रूम, चहलकदमी कर रहे हैं घर में, और जैसे खिड़की में देखते हैं तो वहां पे वॉबलिंग अम्ब्रेला मीन्स कुछ अम्ब्रेला जो है इधर उधर मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट इट इज नॉट कोल्ड रेन, अब बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, तो रस्किन बॉन्ड ने अपनी डायरी में डिस्क्राइब करा है ठंड नहीं थी ज्यादा, इट इज नॉट कोल्ड रेन।
The hillsides are lush as late monsoon flowers begin to appear. और जो है किस तरह से हिल साइड्स में जो है हरे भरे जो है बहुत जो है, आपको पता है कि रेन के बाद क्या होता है, चारों तरफ बहुत ज्यादा हरियाली रहती है, ग्रीनरी रहती है. तो सेम ही डिस्क्राइब्ड इन हिज डायरी, द हिल साइड आर लश एज लेट मॉनसून फ्लावर्स बीइंग टू अपीयर. जो फूल जो है लेटेंट पड़े रहते हैं, डेड पड़े रहते हैं, जैसे ही बारिश होती है तो उसके बाद जो है उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है एंड दे ग्रू और बिगिन टू अपीयर. और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के नाम लिखे उन्होंने, वाइट बल्सम, डेलियास, बिगोनियास एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट डे, दैट इज योर अगस्त 31. अब लास्ट डे ऑफ अगस्त, अगस्त महीने का लास्ट डे है, 31 अगस्त है. इट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त. अब पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों, बिगनिंग ऑफ द मॉनसून. मॉनसून कैसे बिगिन हुआ था, फ्लावर्स ने कैसे बताया था कि मॉनसून आने वाला है, क्योंकि कोबरा लिली उसी समय जो है खिली थी, प्लंज आउट हुई थी फ्रॉम द फॉन्स. अब लश मॉनसून ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक. मतलब इतनी ज्यादा हरियाली थी कि मतलब बहुत ज्यादा जो है ग्रोथ थी, चारों तरफ ग्रीनरी थी. द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली. अब जो कोबरा लिली शुरू में खिली थी, कब खिली थी, बिगिन ऑफ मॉनसून. अब जो लिली थी इट टर्निंग रेड. अब कैसे हो रहे हैं उसके सीड्स, लाल रंग के हो रहे हैं, सिग्निफाइंग दैट रेन्स आर कमिंग टू एन एंड. ये क्या बता रहा है आपको कि अब जो है सीजन का एंड होने वाला है, राइट. मॉनसून सीजन आर गोइंग टू एन एंड. इन अ फ्यू डेज द फॉन्स विल स्टार्ट. और जो फॉन्स थे जिनकी बात हमने करी थी, ग्रीन कलर के थे, अब कैसे हो गए बच्चों, इट बिकम येलो, पीले पड़ने लगे. जैसे आपने देखा होगा पत्तियां जो हैं जब पीली पड़ती हैं तो क्या हो जाती हैं, गिर जाती है नीचे. तो अब जो है ये विदर्ड हो रहे हैं, सब जो है खराब हो रहे हैं. फर्स्ट विल स्टार्ट टर्निंग येलो. तो क्या क्या सिग्निफाइज कर रहे हैं कि हमें जो है सीजन का एंड हो रहा है, द सीजन इज गोइंग टू एन एंड. एक तो कोबरा लिली हमें बता रहे हैं क्योंकि उसके जो सीड्स है कैसे हो रहे हैं, टर्निंग रेड. फर्न्स क्या बता रहे हैं हमें, सन्स की फर्न्स जो है टर्निंग येलो. बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म. पर अभी भी वो जो है सीधे खड़े हैं, अपराइट है, ऊपर की तरफ है, झुके नहीं है, ग्रीन है एंड अपराइट. ग्राउंड ऑर्चिड्स, मॉव, लेडीज स्लीपर एंड द व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स पुट ऑन अ फैशन. अब यहाँ पे कुछ जो है उन्होंने प्लांट्स के नाम लिखे हैं. डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर. अब लैंडोर जो है मसूरी में जो है एक जगह है, वहां पे अगर तुम देख सकते हो तो ये सारे फ्लावर्स जो है खिले हैं, ब्लॉसम हो रखे हैं ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर. क्योंकि आपने पता होगा, आप लोगों को जो है पता होगा कि कैसे टैरन होते हैं, स्लोप होते हैं, तो वहां पे ग्रास में जो है ये फ्लावर्स खिल रहे हैं. वाइल्ड डेलियास, रेड, येलो, मैजेंटा rear their heads from the rocky crevices. अब crevices क्या होते हैं बच्चों, crevices होते हैं नैरो ओपनिंग्स और क्रैक्स इन रॉक और वॉल. कभी आपने देखा होगा कि पहाड़ों में अगर उनको जो है फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, बारिश हो जाता है, तो क्या होता है, जो क्रैक्स होते हैं पहाड़ में, जो क्रैक्स होते हैं, मान लो यहाँ पे कोई क्रैक है तो यहाँ पे कोई सीड है, तो क्या होता है, वो जब बारिश होती है तो वो खिलने शुरू हो जाते हैं. तो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड ने अपनी डायरी में क्या बताया बच्चों कि वाइल्ड डेलियाज, रेड, येलो, मैजेंटा रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्राइसिस. इन्हीं क्रैक से, इन्हीं ज्वाइंट से जो है वो बाहर निकल के आ रहे हैं या ब्लॉसम हो रहे हैं. वेयर दे हैव टेकन होल्ड. और उसमें उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है. और पकड़ कैसे बनाई है, रूट्स के थ्रू. क्लियर. तो आपने देखा होगा किस तरह से स्लोप में, पहाड़ों में किस तरह से क्रैक्स या जॉइंट्स होते हैं, और ये जो है किस तरह से अपने आप को होल्ड करके रखते हैं कि कहीं गिरे ना. तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो होल्ड करके रखती हैं क्रैक्स में या क्रिवाइसेस. क्लियर. स्नेक्स एंड rodents, snakes and rodents flooded out of their holes and burrows. जब बारिश रुक जाती है तो क्या होता है बच्चों, स्नेक्स से जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, अंडरग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, सब जो है बाहर आते हैं. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्नेक्स की हो रही है. rodents flooded out of their holes and burrows. और जितने जो है या तो वाइल्ड रैबिट है, ये सब कहाँ जाते हैं, बाहर निकल के आते हैं. टेक शेल्टर इन roofs. burrows take shelter in roofs
और जो स्नेक्स निकल जाते हैं या रोडेंट्स हैं जो निकल जाते हैं बारों से अपने बाहर आ जाते हैं या होल से अपने बाहर आ जाते हैं, दे टेक शेल्टर। अब क्योंकि चारों तरफ क्या होता है, गीला होता है, तो वो शेल्टर कहाँ रहते हैं, रूम्स में रहते हैं, छत में लेते हैं, एटेक्स में रहते हैं। एटेक्स किसको बोलते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा रूम के ऊपर जो है एक गोदाम सा बना देते हैं, रूम सा, उसको बोलते हैं एटेक्स। एंड गोडाउन्स में अपना जो है शेल्टर लेते हैं। इश्यू वीक ऑफ आईसाइट, श्रीव किसको बोलते हैं, फाइंड्स इट्स हिंदी इक्विवेलेंट इन द नेक्स्ट सेंटेंस, राइट। तो श्रीव बोलते हैं छुचुंदर टाइप का जो है, एक चूहा जो होता है, छुचुंदर जो होता है उसको बोलते हैं श्रीव। वीक ऑफ आईसाइट, जिसको जो है आपने देखा होगा छुचुंदर जो है ऐसे चलता है जैसे उसकी आंखें जो है बंद हो। ब्लंडर्स अबाउट द रूम मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, डोंट किल इट। एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर, अब जो ग्रैंडमदर होती हैं, आप लोगों के घर में भी अगर छुचुंदर आ जाता है, श्रीव आ जाता है, तो मदर बोलती है ग्रैंडमदर कि भाई इसको मारो मत, अशुभ मानते हैं। तो सेम जो है उनकी मदर कह रही है, ग्रैंड मदर कह रही है, प्लीज डोंट किल इट, इसको मत मारो। छुचुंदर्स आर लकी, और वो क्या कह रही है कि जो छुचुंदर होते हैं, श्रीव होते हैं, क्या होते हैं, वो लकी होते हैं। तो क्या आपकी ग्रैंड मदर बोलती है बच्चों ऐसे कि छुचुंदर को नहीं मारना या चूहे को नहीं मारना है? तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रस्किन बॉन्ड छुचुंदर की बात कर रहे हैं, श्रीव की बात कर रहे हैं कि ग्रैंड मदर क्या बोल रही है कि डोंट किल इट, इसको मत मारो, क्योंकि दे आर लकी, ये लकी होते हैं। दे ब्रिंग मनी, एक अगर घर में होते हैं तो इसका मतलब क्या है बच्चों, बहुत सारे चुचुंदर रख लो पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता है जैसे ग्रैंड मदर बोल रही है कि डोंट किल इट, दे आर लकी, दे ब्रिंग द मनी, कि ये पैसा लाते हैं घर में, इसलिए इनको मत मारो। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। वो कह रहे उसी समय जो है इत्तेफाक से जो है ही गॉट अ चेक, ज्यादा बड़ा नहीं था बट था। आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। तो ये उनकी डायरी पढ़ी हमने बच्चों, कि किस तरह से जून की डायरी पढ़ी हमने, कौन कौन सी डेट की पढ़ी, अगर आपको याद होगा तो हमने जून में पढ़ी थी 24 जून की, 25 जून की और 27 जून की। तो ये कौन सी डेट्स हैं बच्चों, जून की हैं। अगस्त में हमने पढ़ा 2 अगस्त, 3 अगस्त, 12 अगस्त और 31 अगस्त। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से उन्होंने अपनी डायरी में जो है ये मेंटेन करके रखी थी कि क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व करा है और क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया और क्या एंजॉय करा ड्यूरिंग द मॉनसून डेज। नेक्स्ट है अक्टूबर 3rd। अब अक्टूबर 3rd में क्या करा उन्होंने, क्या देखा उन्होंने ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मॉनसून इनटू विंटर। अब मॉनसून के बाद क्या होता है बच्चों, विंटर। तो अब वो कह रहे सीधे जो है उन्होंने पहले जून की बात करी, उसके बाद उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन करा अगस्त, अब डायरेक्ट वो आ गए किसमें, अक्टूबर में। तो इसके बाद सीधे क्या आया बच्चों, स्टेट फ्रॉम मॉनसून टू विंटर रेन। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, अब हमने देखा है कि हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है बच्चों, बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। स्नो एट हाई एल्टीट्यूड आफ्टर एन इवनिंग हेलस्टॉर्म। अब शाम को क्या हुआ, एट इवनिंग की हेलस्टॉर्म आया। द स्काई एंड हिल्स आर suffused with a beautiful golden light। शाम के समय इन द इवनिंग क्या हुआ, वहां पे हेलस्टॉर्म आया, स्काई एंड हिल्स जो है कैसे हो गए, गोल्डन, ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट कलर के। 26 जनवरी में उन्होंने बताया कि विंटर रेन्स इन द हिल्स in the hushed silence of the house when I am quite alone and my friends। विंटर रेन थी, मैं घर के अंदर था, मेरा जो फ्रेंड था, कौन बोल रहे हैं यहाँ पे, रस्किन बॉन्ड। किसकी बात कर रहे हैं आप, वेल नोन फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड। कहाँ रहते हैं वो, मसूरी। और कहाँ की बात कर रहे हैं, मसूरी की बात कर रहे हैं। और कौन सा टाइम है, इट वॉज विंटर रेन। Who was here has gone, it is very lonely। अब वो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, when I am quite alone and my friend who was here has gone, जो यहाँ पे था अब चला गया है। very quiet as I sit in a liquid silence, a silence within surrounded by the rhythm of rain। अब वो कह रहे हैं कि पहले मेरा फ्रेंड रहता था, अब वो भी जा चुका है, अब मैं यहाँ पे अकेले जो है
बिल्कुल साइलेंस से, खाली मैं किसकी आवाज सुन रहा हूँ, रिदम किसकी सुन रहा हूँ, रेन की, रेन ड्रॉप्स को महसूस कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। द स्टडी ऑफ, लगातार जो है, ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, ऑन लेमन्स, ऑन रूफ, drumming on drenched dahlias and window panes, while the mist holds the house in a dark caress. Caress किसको बोलते हैं? Touching or holding lovingly. Caress. राइट? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ऑथर जो है रस्किन बॉन्ड, वो कह रहे हैं कि किस तरह से विंटर रेन जो है हिल्स में जो है किस तरह से घर के अंदर कैसा है, साइलेंस है, और वो क्यों है चुप बैठे हुए हैं यहाँ पे, ही वॉज क्वाइट एलोन, अकेले हैं क्योंकि उनका फ्रेंड था वो जा चुका है, बट अब जो है वो खाली उसके जो है रिदम सुन रहे हैं, सराउंडिंग चारों तरफ आवाज किसकी आ रही है, रेन ड्रॉप्स की आ रही है, और जो लगातार जो है ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, जो पत्तियों में जो है रेन ड्रॉप्स जो है फॉल हो रही हैं, राइट, ऑन रूफ, ड्रमिंग ऑन ड्रम्स डेलियास, गीले हो रहे हैं सारे डेलियास, एंड विंडो पेन्स, विंडो पेन्स किसको बोलते हैं बच्चों, जो खिड़की होती है उसके बाहर जो है विंडो पेन्स में जो रेन ड्रॉप्स पड़ रही हैं, वाइल द मिस्ट, अभी मिस्ट हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था बच्चों, स्टार्टिंग में पढ़ा था 24 जून को, मिस्ट की बात करी थी कि कंसील कर देता है सारी चीजों को, जो है वो ढक लेता है, तो यहाँ पे उन्होंने अगेन ही डिस्क्राइब्स अबाउट द मिस्ट, मिस्ट ने क्या कर रहा है, पूरा घर जो है होल्ड कर रखा है, होल्ड द हाउस इन अ डार्क केस, चारों तरफ कैसे है, अंधेरा हो गया है, किसकी वजह से, डेंस मिस्ट की वजह से, तो यहाँ पे दिखाया भी है बच्चों, ये मिस्ट है, और मिस्ट है किस तरह से पूरा हिल या पूरा हाउस की बात करी है इन्होंने, इट कवर्ड विद मिस्ट, एज आई पॉज मैंने स्टॉप नियर अ विंडो, जैसे ही मैं यहाँ पे रुका विंडो के पास, एंड स्टार्ट्स अगेन, and the trees no longer green but gray menace me with their loneliness, menace means threaten, अब उन्होंने जैसे ही जो है विंडो के पास जो है पॉज मैंने स्टॉप, एज ही स्टॉप नियर द विंडो, तो उन्होंने क्या देखा कि एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन, ग्रीन नहीं है बट ग्रे, क्या करें, मीनेस मीन्स थ्रेटनिंग मी विद देयर लोनलीनेस, क्योंकि वो अकेले हैं और मौसम जो है तो उन्हें थोड़ा सा क्या लग रहा है, थ्रेटन कर रही हैं ये सारी चीजें, राइट। मार्च 23, लेट मार्च, अब वो कह रहे हैं मार्च की बात करें, इसके बाद उन्होंने अक्टूबर की बात करी, देन जनवरी, लेटर उन्होंने किसकी बात करी है, मार्च 23, लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर, अब किसका एंड हो गया, विंटर सीजन का भी एंड हो गया है, द blackest clouds I have ever seen squatted over Missouri, and then it held marbles for half an hour, nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see a rainbow for me. अब बारिश के बाद क्यों होता है बच्चों, रेनबो दिखाई देता है, इंद्रधनुष जो है आपको दिखाई देता है, रेनबो, राइट। तो रेनबो क्यों निकलता है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि रेनबो क्या होता है, सन की रेस में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, राइट। तो बारिश के बाद क्या होता है बच्चों, कुछ ड्रॉप्स जो है हैंग हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और क्या करती है वो 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट करती है, क्लियर। तो रेन ड्रॉप्स कहाँ हैंग होती है, एटमॉस्फेयर में हैंग होती है, अपोजिट टू द सन, सन के अपोजिट होती है, और सपोज यहाँ पे ये सन है, वो यहाँ पे प्रिज्म का काम करती है, ये किसका काम करती है, प्रिज्म, प्रिज्म आपने देखा होगा, और जब यहाँ पे रेज जो है स्ट्राइक करती हैं तो इट गिव्स 7 कलर्स, तो रेनबो, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि लेट मार्च एंड ऑफ विंटर्स द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड मींस ऊपर थे किसके, अबव द मसूरी हिल्स, एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर तक जो है हेलस्टोन होते रहे, nothing like a hailstorm to clear the sky, even as, और जब क्लियर हुआ तो उसके after that he saw a rainbow, right, I see a rainbow forming, तो रेनबो कैसे होते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं जो हैंग हो जाती है एटमॉस्फेयर में, अपोजिट टू द सन, सन के अपोजिट होती है, इट एक्ट लाइक अ प्रिज्म, प्रिज्म की तरह वो एक्ट करती है, और उसमें से जो 7 कलर्स निकलते हैं, इट फॉर्म्स अ रेनबो, क्लियर। तो ये हमने इस पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ा, रस्किन बॉन्ड की डायरी पढ़ी है, उनके एक्सट्रैक्ट पढ़े हैं, नॉट इन डिटेल, दैट इज व्हाई हमारा जो टाइटल है वो जस्टिफाई कर रहा है इस शॉर्ट डायरी, शॉर्ट मानसून डायरी,
क्लियर, क्योंकि हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा, हमने शॉर्ट में जो उन्होंने देखे हैं ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन और विंटर में देखे हैं या आफ्टर विंटर जो उन्होंने एंड ऑफ द सीजन देखा है वो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब कराया है। किस तरह से रेनबो, आप लोगों ने भी देखा होगा रेनबो जब बारिश रुक जाती है और सन जो है निकलता है तो उसके बाद आफ्टर दैट यू कैन सी रेनबो। तो यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों को आते हैं तो यू कैन रेज योर हैंड। फर्स्ट वन इज व्हेन डज द मॉनसून सीजन बिगिन and when does it end? How do you prepare to face the monsoon? अब यहाँ पे जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था वही क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर रहे हैं कि आपको जो है कैसे पता चलता है how when does, कैसे जो है when does the monsoon season begin, कब शुरू होता है, and when does it end? तो इट्स आंसर इज द मॉनसून सीजन इन मसूरी, क्योंकि स्पेशली उन्होंने मसूरी की बात करी है अपनी डायरी में क्योंकि वो वहां रहते हैं, मसूरी में रहते हैं और उसी की बात करी है फ्रॉम जून 24-25, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उन्होंने बात करी थी सीजन स्टार्ट होने की तो दैट इज ईयर 24-25 जून। बाय अगस्त 2 द पीपल आर फेड अप विथ रेन, क्योंकि 8-9 दिन तक जो है कंटिन्यूस बारिश हो रही थी और किस तरह से सन नहीं देखा था उन्होंने, तो सब फेड अप हो गए थे। इट एंड्स बाय अगस्त 31, राइट। पहले उन्होंने 24 की बात करी थी, 25 की करी थी, 27 में उन्होंने बताया था कि किस तरह से कोबरा लिली बाहर आती है और सिग्निफाई करती है। देन बिगिंस विंटर रेन्स व्हिच एंड बाय लेट मार्च वी टेक आउट आवर रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास की बात करी थी। मॉनसून नेक्स्ट इज व्हिच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन द डायरी एंट्री। तो बच्चों कौन से हिल स्टेशन की बात करी, किसी को पता है? डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? किस हिल स्टेशन की बात करी? हमने पूरा चैप्टर जो है वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, किसी को पता है कि किस हिल स्टेशन की बात कर रहे हो? तो बच्चों इट्स वेरी सिंपल, मसूरी की बात कर रहे हैं। मसूरी इज अ हिल स्टेशन, वहां वो रहते हैं, वहां पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो है जो उन्होंने वहां पे नोटिस करा, जो ऑब्जर्व करा है मॉनसून सीजन में या विंटर सीजन में जो उन्होंने ऑब्जर्व करा वही उन्होंने डिस्क्राइब करा इन हिज डायरी। क्लियर? तो मसूरी इसका आंसर क्या है बच्चों? विच हिल स्टेशन ऑथर डिस्क्राइब मसूरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी डेज does it rain without stopping? What does the author do on these days? अब कितने दिन तक लगातार, अगर आपको याद होगा कि ऑथर ने बताया था, रस्किन बॉन्ड ने बताया था कि कितने दिन तक लगातार बारिश होती रही, तो कोई बता सकता है? इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमने बिल्कुल लाइन वाइज जो है चैप्टर को पूरा यहाँ पे पढ़ा है। तो कितने दिन तक लगातार बारिश होती रही? 10 डेज तक, 8 और 9 डेज तक या 5 डेज तक? कितने दिन तक होती रही लगातार बारिश? आप लोग ध्यान नहीं देते और जब क्वेश्चन पुट करते हैं तो आप लोग उनके जवाब नहीं देते। इट इज वेरी इजी। कितनी बारी हमने बताया कि वहां पे जो है बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी, ऑथर ने अपनी डायरी में लिखा था कि 8 और 9 डेज तक कंटिन्यूसली जो है बारिश हो रही थी और उन्होंने जो है सन को नहीं देखा था। इट रेन्स नॉन स्टॉप फॉर 8 और 9 डेज, दे हैव नेवर, और उन्होंने जो है सूरज को नहीं देखा था। द ऑथर कीप्स, और अब यहाँ पे क्या है कि ऑथर क्या कर रहे थे, अब बारिश में क्या करते हैं, एक जर्नल क्वेश्चन है। आप लोग घर के अंदर क्या करते हैं? या तो बैठे रहते हैं या फिर चहलकदमी करते रहते हैं। तो ऑथर क्या कर रहे थे? कमरे में राउंड कर रहे थे। द ऑथर कीप्स पेसिंग द रूम एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और उन्होंने खिड़की से बाहर देखा था और क्या देखा था उन्होंने? कुछ जो है बॉबलिंग अम्ब्रेलास। So this is the answer of this question. For how many days does it rain without stopping? 8 or 9 days. What does the author do? For these days, the author Ruskin Bond keeps pacing, walking the room and looking out of the window. Next question. Where do the snakes and rodents take shelter? अभी हमने जब पढ़ा था तब then I'll tell you कि किस तरह से जो है टोल्ड यू अबाउट दैट। आई टोल्ड यू कि कहाँ बताया था कि स्नेक्स और रोडेंट्स जो है शेल्टर कहाँ लेते हैं। क्या बताया था कि कहाँ लेते हैं वो शेल्टर? अपने जब अपने बिलों से जो है वो बाहर आते हैं, बरों से या होल से, तो शेल्टर क्या कहाँ लेते हैं? या तो आपके कमरे के अंदर आएंगे
या एटिक्स में जाएंगे या गोडाउन्स में जाएंगे? ऑब्वियसली इट इज अ जनरल क्वेश्चन. द rodents एंड snakes टेक शेल्टर इन roofs, छत में जाते हैं, एटिक्स में या गोडाउन्स. वाई, अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? वाई? बिकॉज देयर होल्स, क्योंकि इतनी बारिश हो गई है कि उनके होल्स में या बरोज में भी पानी भर जाता है. दैट इज वाई दे केम आउट. इसीलिए वो बाहर आए और कहाँ पे जाते हैं? दे टेक शेल्टर इन रूफ्स एंड एटिक्स. देयर होल्स आर फ्लडेड विद रेन वाटर, क्योंकि कंटिन्यूअस इतनी बारिश हुई तो हमारी जो अर्थ है क्या करती है? एब्जॉर्ब करेगी. और जो उनके होल्स हैं या बरोज हैं उसमें भी जो है क्या हो जाते हैं? होल्स आर फ्लडेड विद वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल? अब ऑथर ने मेल में क्या रिसीव करा था? तो अभी अभी हमने जो है ये पढ़ा था कि उन्होंने एक अमाउंट पढ़ा था, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर ने क्या बताया था कि छुछुंदर्स आर लकी बिकॉज दे ब्रिंग मनी, क्योंकि वो क्या लाते हैं? पैसा. और जैसे ही छुछुंदर आया उनकी दादी ने क्या बोला था? डोंट किल इट, दे ब्रिंग मनी, दे आर लकी. और एट द सेम टाइम रस्किन बॉन्ड करे ही रिसीव अ चेक. बहुत बड़ा चेक नहीं था पैसों का, बट उन्होंने रिसीव चेक करा. राइट? द ऑथर रिसीव्ड अ चेक इन द मेल. क्लियर? तो ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन थे. तो बच्चों आप लोग जब तक ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाई में फोकस नहीं करेंगे, तो आप कैसे आंसर्स देंगे? नेक्स्ट इज द समरी. अगर नहीं समझ में आए है तो लोग एक जो है हम ओवरव्यू देखते हैं पूरा स्टोरी का, चैप्टर का समरी. द लेसन गिव्स अस ग्लिम्स इनटू द डायरी. हमें एक झलक सी मिल रही है. पूरी डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं. हम जो है थोड़े से उसके पार्ट्स को जो है एक्सट्रैक्ट को हम यहाँ पढ़ रहे हैं. डायरी ऑफ रस्किन बॉन्ड. एंड द फर्स्ट डे किसकी बात करिए? बीइंग टॉक्ड अबाउट is June 24, the time around which monsoon begins. तो 24, 25 में उन्होंने बात करी थी, मिस्ट की बात करी थी, या मॉनसून जो है बिगिन हो रहा था. He mentions how the mist silences the bird song. और किस तरह से उन्होंने ही डिस्क्राइब कि मिस्ट जो है किस तरह से सारी चीजों को कंसील कर लेता है. How the mist silences the bird song and conceal the hills, making everything invisible. तो ये आपने भी देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा डेंस जो है मिस्ट, बहुत ज्यादा घना कोहरा होता है, मिस्ट होता है, डेंस मिस्ट, तो सारी चीजें क्या हो जाती है? इनविजिबल हो जाती है. 25 जून की बात करें तो उन्होंने बताया था ह्यूमिडिटी मर्जेस एज ए बिगिन रिसीविंग सम अर्ली मॉनसून. क्योंकि बारिश आने लगती है तो क्या होता है? नमी आ जाती है. राइट? तो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया ऑन 25 जून ह्यूमिडिटी मर्जेस एज ए बिगिन रिसीविंग सम अर्ली मॉनसून रेन. The first cobra lily rears its head from the ferns. फर्न से किस तरह से बाहर निकलती है कोबरा लिली. और ये भी हम जो है सिग्निफाई कर रही है किसका? बिगिन, किसका? मॉनसून का, अर्ली मॉनसून की जो है हमें जो है क्या करी है? बता रही है कि, क्योंकि नेचर भी हमें बता रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि अब जो है मॉनसून आने वाला है या मॉनसून बिगिन हो गया है. That is why cobra lily plunges its head out from the ferns. The author describes the hill station and valley in one sentence. जैसे एक लड़के ने जो है स्कूल बॉय ने जिस तरह से उनसे क्वेश्चन पूछ करा था कि एक सेंटेंस में आप डिस्क्राइब करें हिल स्टेशन को और वैली को, तो उन्होंने क्या करा था? पैराडाइज दैट माइट हैव बीन. The rains also heralds. हेराल्ड्स का मतलब क्या बताया था बच्चों? अनाउंस. क्या अनाउंस करता है? कुछ सीजनल विजिटर्स. तो कौन कौन से सीजनल विजिटर्स हैं? लेपर्ड, लीचेस, स्कारलेट मिनीवेट्स, और जो फीमेल होती है कैसी होती है बच्चों? येलो कलर की. एंड ड्रोंगोस. ड्रोंगोस कैसी बर्ड है? सिंगिंग बर्ड है, बट थोड़ी सी अननेसेसरीली कैसी होती है? एग्रेसिव. Because of the downpour, there is no dearth of food for the insect eating birds. तो किसी जो है lack of food नहीं था, चाहे insectivorous birds हो. He mentions how the rain continued all night on August 2. अगस्त 2 में उन्होंने डिस्क्राइब करा था कि किस तरह से कॉन्टिन्यूस जो है बारिश हुई थी. The springing leaks from the tin roof made him feel touched by the rain while actually remaining untouched.
एक्चुअल में वो टच नहीं कर रहे थे क्योंकि बारिश बाहर हो रही थी, बट ड्यू टू द लीकेजेस ही कैन फील करा उन्होंने, ही फील untouched rain. By the 12th day of the August, Missouri had been receiving showers for a stretch of 8 to 9 hours. उसके बाद उन्होंने डिस्क्राइब करा कि किस तरह से बारिश जो है कॉन्टिन्यूस 8 और 9 डेज तक हुई. दे हैड नो वे टू गो. अब जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कोई लोग कहाँ जाते हैं? घर के अंदर रहते हैं, राइट? दे वॉक इनसाइड द रूम. वन कुड ओनली पेस इन द रूम. घर में ही चहलकदमी करेंगे. लास्ट डे ऑफ अगस्त मार्क द पीक ऑफ द लश. अब जो है लास्ट डे ऑफ द अगस्त, जैसे जैसे जो है मॉनसून का एंड होता है तो चारों तरफ क्या होती है बच्चों? हरियाली. तो ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा. तो बच्चों कल हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. तो सारे बच्चे जो हैं रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कल जो है आप लोग माइक लेंगे और आप जवाब देने की कोशिश करेंगे, राइट? तो हर बच्चा जो है आंसर देगा इसके क्वेश्चन के. रिवाइज द चैप्टर एट होम. जहाँ पे समझ में नहीं आया है उसके जो है आप अपने डाउट्स को यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.